kids fun. एक गांव था जहां मीनू नाम की चिड़िया अपने बेटे सोनू चिड़े के साथ अकेली रहा करती थी, क्योंकि कुछ साल पहले उसके मियाँ का देहांत हो जाता है। अपने सोनू चिड़े के लिए दाना इकट्ठा किया करती थी और हंसी खुशी सोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। मीनू चिड़िया के पति का बड़ा भाई तोता बिरजू अपनी तोती के साथ मीनू चिड़िया की जायदाद पर बुरी नजर रखा करता था और उसी के बारे में प्लान बनाया करता था। अरे बिरजू, तुम देख रहे हो, ये मीनू चिड़िया अकेले ही अपने सोनू चिड़े के लिए दाना जमा कर लेती है। और देखो तो जरा, ये कितनी ज्यादा खुश लग रही है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई के मरने का इंतजार ही कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और ये आजाद हो जाए। हाँ बिरजू, परंतु अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए। फायदा? परंतु कैसा फायदा? तुम किस फायदे की बात कर रही हो? बिरजू, भोले नहीं बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज की बात कर रही हूँ, जिस चीज का तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे और अब तो तुम उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। तुम लगता है अब अमीर होना चाहती हो। हाँ बिरजू, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर हूँ और मैं भी अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और ये सारी जायदाद मैं इस मीनू चिड़िया को लेने नहीं दूंगा। हाँ बिरजू, परंतु तुम क्या करोगे जिससे ये सारी जायदाद तुम्हारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ पर मेरा भाई गया है मैं मीनू चिड़िया को भी वहीं पहुँचा दूंगा, यानी कि स्वर्ग। अच्छा, यानी तुम मीनू चिड़िया को मार डालोगी? हाँ, तुम बिल्कुल ठीक समझी मेरी भोली पत्नी। अरे ठीक है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम किसको भी मारो, परंतु ये सारी जायदाद मेरे पास आ जानी चाहिए। फिर वो तोता मिनी चिड़िया को मारने के इरादे से मिनी चिड़िया के पास जाता है। बीवर जी, आप आए हैं? आइए आइए, बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अरे मीनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। अच्छा भैया, आप यहाँ काम से आए हैं, तो फिर बताइए कि आपको मुझसे क्या काम है? अरे नहीं, ये काम मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता हूँ। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। मैं वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज दिखाऊंगा। अच्छा भैया, परंतु ऐसी भी क्या चीज है जो आप मुझे दिखाना चाहते हैं? अरे मीनू चिड़िया, तुम चलो तो तुम खुद देखकर खुश हो जाओगी। ऐसा समझ लो कि वो तुम्हारे लिए एक उपहार है। मिनी चिड़िया उस दुष्ट तोतों के बातों में आ जाती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। आप मुझे जहाँ भी ले जाना चाहते हैं मैं वहाँ पर चल लेती हूँ, परंतु मैं अपनी सोनू चिड़ी को आपकी पत्नी प्रिया भाभी के पास छोड़ देती हूँ। फिर वो मीनू चिड़िया अपने सोनू चिड़िया को प्रिया तोती के पास छोड़कर उस दुष्ट तोते के साथ चली जाती है और फिर वो दुष्ट तोता उसको एक जगह ले जाता है। वो जगह बहुत ही सुनसान होती है। लेकर आए हैं, यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा है। अरे मीनू चिड़िया, तुम सब्र तो करो, अभी तुम्हें सब पता चल जाएगा। फिर वो मीनू चिड़िया घबरा जाती है, उस तोते से डर जाती है। अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं ज्यादा कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारेंगे? तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतना दूर हो। अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज दूंगा। वह दुष्ट तोता उस मिनी चिड़िया को मार देता है और मिनी चिड़िया की उसी जगह पर मृत्यु हो जाती है और वह दुष्ट तोता अपने घर पे जाकर बैठ जाता है। अरे प्रिया, हो गया हमारा काम। अब से देखना हम कितने ज्यादा अमीर हो जाएंगे। क्या हमारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अभी सोनू चिड़े को कौन संभालेगा?
अरे प्रिया, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमें एक मुफ्त का नौकर मिल जाएगा। अब तुम इससे ही सारे काम कराना। कुछ दिनों में अपने भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और वह बहुत ज्यादा अमीर हो जाता है। और वह दूसरी तरफ प्रिया तोती उस सोनू चिड़े से घर का सारा काम करवाती थी। तेरी नाश पीटे, तेरी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जा और हम लोगों के लिए दाना ढूंढ कर ला। हम लोग कब तक ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे। ठीक है, मैं जाता हूँ और आप लोगों के लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। और वे बेचारा सोनू चिड़ा उन बुरे पक्षियों के लिए दाना ढूंढने निकल जाता है। वह एक जगह आकर बैठ जाता है और रो रहा होता है। ये लोग मुझसे कितना काम कराते हैं और ये लोग तो मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अरे शुक्र है मुझे भोजन मिल गया। अब मैं ये भोजन उठाकर उन लोगों को दे दूंगा और वो लोग अब मुझे नहीं मारेंगे। वह सोनू चिड़ा सारा भोजन और वह शीशा लेकर अपने घर लौट आता है। फिर रात का समय होता है। तोता और तोती खाना खा के सो रहे होते हैं, परंतु सोने चिड़े को नींद नहीं आ रही होती है। वो अपना शीशा पकड़कर बैठा होता है। मैं क्या करूं? ये लोग मुझे बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा भी हूँ। मुझे तो अब नींद भी नहीं आ रही है। चिड़ा रो ही रहा होता है कि अचानक से उसे शीशे में मीनू चिड़िया दिखाई देती है। अरे सोनू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो कितने बहादुर हो ना। फिर वे सोनू चिड़ा मीनू चिड़िया को देखकर बहुत खुश हो जाता है। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे भोजन भी नहीं देते। सारा काम मेरे से ही कराते हैं। अरे सोनू, ये लोग तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं और इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। इस तोते ने मुझे मार डाला जिससे मेरी मृत्यु हो गई। परंतु मैं अब इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी और मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मीनू चिड़े की आवाज सुन के तोता और तोती उठ जाते हैं। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है वहाँ पर? सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती है। फिर मीनू चिड़िया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह शीशे से बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। और तोता और तोती मीनू चिड़िया की आत्मा को देखकर बहुत घबरा जाते हैं और बहुत डर भी रहे होते हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वे मीनू चिड़िया नहीं है बल्कि उसकी आत्मा है, आत्मा। अरे आत्मा से मुझे बहुत डर लगता है। अरे तोते भैया, मैंने आप दोनों को अपना समझा था, परंतु आप दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। बाप मेरे सोनू चिड़े के साथ भी बहुत गलत कर रहे हैं। अरे तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ और आपके भाई अब आपको भी बुला रहे हैं। अब आप भी मरने के लिए तैयार हो जाएं। फिर मीनू चिड़िया की आत्मा बिना किसी देरी के उस तोते को मार डालती है और इस तरह तोते का अंजाम बहुत बुरा होता है। इस तरह तोते को देखकर तोती सुधर जाती है। वे सोनू चिड़े और अपनी बेटी सोनी तोती को साथ रख लेती है और तब से तोती उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे काम का बुरा। Hey kids, we hope you liked the video. Subscribe Little Kids Fun for more videos.